सुनी थी। पहला यज्ञ क्या है? भोजन अग्नि को दीजिए। अब सिलेंडर के जमाने में पहले इसी पर आक्रमण हो गया, खत्म। दूसरा यज्ञ क्या है? घर में भोजन बने तो पहली रोटी गौ माता को दे दीजिए। घर की पहली रोटी गौ को और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। समझ रहे हो? दूसरा यज्ञ है घर में गौ माता को भोजन दीजिए। तीसरा, आपके दरवाजे पर वृक्ष रहते हैं, वृक्ष पेड़ होंगे तो आप झाड़ू पोछा लगाते हो ना, चींटी चींटा मर जाते हैं आपके झाड़ू से पोछा से, वह दोष न लगे इसलिए खाली समय में आटे की बुरादों को लीजिए और अपने घर के वृक्ष के जड़ों में उसे डालिए। वहां चींटी चींटा रहते हैं, उसे वो खाएंगे तो आशीर्वाद ही देते हैं, तो दोष नहीं लगता। तीसरा यज्ञ है। चौथा, दरवाजे पे कोई आ जाए उसे जाने दो, भैया जल पी लो, ऐसे न जाओ, कोई भी हो किसी वर्ण जाति का, प्रयास करिए जल पी लीजिए आप, तो जल बैठो 10 मिनट प्रयास कर। अतिथि देवो भव, दरवाजे पे आए तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। और पांचवा, कभी समय मिले जलाशय आदि यदि आप जाइए तो वहां मछलियां आदि रहती हैं, उनको भी कुछ दे देना चाहिए। वो लोग कामेश्वरनाथ जाते हैं तो लैया आदि डालते रहते हैं, क्यों? जीव जंतुओं का भी ख्याल करना चाहिए। ये सब गृहस्थ को करना चाहिए। ये 5 यज्ञ जो गृहस्थ करता है उसके छोटे मोटे अपराध को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो परीक्षित ने कहा यदि गृहस्थ यह भी न कर पावे तो बोले यह भी न कर पावे तो भगवान का नाम लेता रहे, सब अपराध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जब पूर्व के पाप रहेंगे तो हरि चर्चा भी अच्छी लगती नहीं है। आइए, बोले किसी का कल्याण हुआ भगवान का नाम लेने से? बोले हुआ। किसका? तो प्रमाण दिया और यहीं पर एक उपाख्यान का वर्णन हुआ। भागवत में से अजामिलोपाख्यान कहा गया। हे परीक्षित, कन्नौज में एक ब्राह्मण जन्मा और कांडकुब्ज वंश में जन्मा। उस ब्राह्मण का नाम पड़ा अजामिल। और परीक्षित, अजामिल वेदज्ञ था, धर्मज्ञ था, शास्त्रज्ञ था, संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन वह जंगल में गया अपने हवन के लिए समिधा लेने, माने लकड़ी लेने। उसने एक वेश्या को परपुरुष के साथ देखा। इसके आंखों से काम हृदय में प्रवेश कर गया। और भैया केवल मुंह से आहार हम लोग नहीं लेते, आंख और कानों से आहार लेते हैं। क्यों? कान की तृप्ति किसमें है? बोले अपने मन की बातें सुनने में है। आंख की तृप्ति किसमें है? अपने मन की चीजें देखने में। काम का प्रवेश इसके हृदय में आ गया। उस वेश्या से कहा मेरे घर चलोगी? उसने कहा तुम कैसे हो? बोले मैं विवाहित हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं संसार का धन रखा हूँ, मेरे पास यजमान भी बहुत है। इसने कहा तो पत्नी बच्चे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। इसने कहा तुम चलो, मैं अपने पत्नी बच्चों को हटा दूंगा। देखिए, काम का वेग ऐसा चढ़ा, वेश्या के चक्कर में इसने अपने पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया। वेश्या के संग में रहने लगा, जितना धन था सब चौपट हो गया और अंत में डकैती करने लगा। अजामिल जैसा ब्राह्मण डकैत हो गया, पाप में रत हो गया। एक दिन ये रात में चोरी करने गया था, डकैती करने, और उसी रात में इसके घर कुछ महात्मा आ गए। इसके घर नहीं आए, पहले गांव में आए। तो महात्माओं ने कहा इस गांव में कोई धर्मात्मा है तो हर गांव में 4 धुंधकारी भी तो रहते हैं। तो किसी धुंधकारी ने कह दिया यहाँ सबसे बढ़िया दानदाता अजामिल है, उसी के यहाँ चले जाओ। अब संत महात्मा सीधे साधे उसी घर पहुंच गए। अभी तो था नहीं, लेकिन वो वेश्या घर में थी, बाहर आई। संतों ने कहा अजामिल का घर है? देवी हाँ उन्हीं का घर है, हम बड़े भूखे प्यासे हैं, रात्रि का प्रवास चाहिए। तो उस वेश्या ने कहा देखिए मैं अपने हाथ से बना के आपको नहीं खिला सकती क्योंकि मेरे कर्म दूषित हैं, मैं अन्न दे रही हूँ, आप लोग बना के खा लीजिए। कितनी सुंदर बात। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, यदि हम अशुद्ध हैं तो किसी के धर्म को भ्रष्ट मत करिए। और आज के परिवेश में कोई बताता भी नहीं है, अपने हाथ से चाय पानी करा देता है, उसमें बेचारे के धर्म को भ्रष्ट कर देता है। उस वेश्या ने कहा मैं आपको अपने हाथ से जल नहीं दे सकती। व्यवस्था बनाई, संत अपना बना के पाए, सो गए पेड़ के नीचे। आधी रात का जब समय आगे निकला तो वह अजामिल घोड़े पर चढ़ के आया और कहा कौन यहाँ तुम सबको रहने का आश्रय दिया? महात्मा सब जट गए। सभी महात्माओं ने कहा भैया आपके घर की मालकिन ने कहा। तब तक वो वेश्या, उसने कहा स्वामी रहने दीजिए, हमारी माँ कहा करती थी तो बड़े भाग से संत महात्मा आते। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो रहने दो। सुबह जब संत जाने लगे, संतों ने कहा अजामिल तुम्हारा अन्न खाए हैं, कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा हम देने वाले ब्राह्मण नहीं है, लेने वाले हैं। अरे गनीमत बनाओ, हम कमंडल आज छीने नहीं तुम लोगों से, इस समय डकैती चल रहा है।
अच्छा, बोले दक्षिणा नहीं चाहिए तो तुम्हारी पत्नी पेट से है, जाओ आशीर्वाद है बेटा होगा, बस तुम उस बेटे का नाम नारायण रख देना। रख देंगे। संत चले गए, परिणाम स्वरूप बेटा हुआ और बेटे का नाम इस अजामिल ने नारायण रखा। और अजामिल के जब मौत का समय आया, मरने का समय आया, तो आप तो बतावें, पहले जब मौत के समय आते थे तो तमाम अफसरों यमराज आदि के दूतों का दर्शन होता था। तो अजामिल ने कहा, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। भगवान सुखदेव कहते हैं, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। उच्च स्वर में कहा, नारायण बचाओ। अच्छा, बुलाया अपने बेटे को नारायण, लेकिन भगवान ने सुन लिया और अपने दूतों को भेजा। यमराज के दूत पहले आए थे, भगवान के दूत बाद में आए। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। और अजामिल सब सुन रहा है। भगवान के दूतों ने कहा, इसने मृत्यु के समय मेरे प्रभु का नाम लिया। यमदूतों ने कहा, आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, इसने उसका नाम लिया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो, इसके बेटे का नाम नारायण 2-3 साल से है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण अनंत काल से है, विराधिकाल। अजामिल सुन रहा था। अजामिल ने सोचा, वाह, बेटे के बहाने नारायण नाम लिया तो भगवान के दूत आ गए, और कहीं सचमुच भगवान का नाम लिया होता तो भगवान जरूर चले जाते। और आज अजामिल को ज्ञान हो गया। यमराज के दूत वापस चले गए, यमराज के सामने पहुंच गए। यमराज ने कहा, खाली क्यों आ गए? तो यमदूतों ने कहा, भैया बताओ, आपों से कोई बड़ा है क्या? हुआ क्या? उस अजामिल को रिसीव करने 4 हाथ वाले आ गए। हुआ क्या? अरे उसने मौत के समय नारायण नाम ले लिया। यमराज ने कहा, सुनो, यहाँ नारायण नहीं, चिल्लाओ नहीं तो यहाँ तमाम पापी हैं, सबका सर्विसिंग हो जाएगा। क्या? तो यह बताओ किसको लाना है, किसको नहीं लाना, यह तो बताओ। तो भागवत में आप लोग इस प्रश्न को देखिए। यमराज कहते हैं कि हमारे पास उसको लेके आओ। किसको? बोले, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। मेरे पास उनको लेके आओ। किसको? जिसकी जिह्वा से भगवान का कभी नाम न निकला हो, उसको लेके आओ। और जिनका सिर भगवान के चरणों में झुका न हो, उसको मेरे पास लेके आओ। आज भी हमारा आपका संस्कार क्या है? गाड़ी से चले, रास्ते में मंदिर देखे, अपने आप से झुक जाते। झुकता नहीं झुकता? हम नहीं जानते मंदिर में कौन भगवान होंगे, लेकिन झुक जाता है। संस्कार कहाँ मिला? भागवत जी से मिला। इसीलिए तो सत्कर्मों का उपदेश भागवत ही तो देती है। अच्छा, जिनके चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान न करें, उसको मेरे पास लेके आओ। और यदि किसी ने स्वप्न में भी भगवान का नाम ले लिया हो, उसको हमारे यहाँ लेके मत आना, वो तो वैकुंठ का अधिकारी होता है। इसका अर्थ यह निकाल लीजिए, एक कन्फर्म हो गया कि भागवत सुनने वाले नरक नहीं जाते, वो भगवत धाम ही जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आप लोग यह कह सकते हो, महाराज जी हम भागवत सुन के वैकुंठ जाएंगे, इसकी गारंटी कैसे ले रहे हो? आजकल तर्के लोग करते हैं, गौरव भाई, ज्यादा तर्के फेसबुक देखो, गली लोग देखते। हम वैकुंठ जाएंगे गारंटी, महाराज तुम कैसे ले रहे हो? क्या तुम गए हो तो हमको पहुंचा दोगे? ये भी प्रश्न सही है। देखिए, आपको एक मैं उदाहरण दूं। रेलवे स्टेशन पर जब आप टिकट लेने जाते हो, टिकट घर पर, और जो टिकट देता है उससे आप कहते हो कि दिल्ली का टिकट दे दीजिए, वो दे दिया। और यदि आपने कहा हमको टिकट दे दिए, तुम दिल्ली गए हो कि नहीं, पहले ये बताओ। तो वो क्या करे? उसको निकल करके 2-3 तमाचा मारना चाहिए। वो तो यही कहेगा हम दिल्ली गए नहीं गए, हम नहीं जानते, हमारा समय नहीं मिला। लेकिन हमें विश्वास है, रेल की व्यवस्था पर विश्वास है कि टिकट तुम्हें दिल्ली जरूर ले जाएगा। वही बात है, हम वैकुंठ जाएंगे नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे, कहाँ जाएंगे नारायण जाने, लेकिन हमें अपने धर्म, अपने नियम, अपने वेद सनातन पर भरोसा है। जो भागवत सुन लिया वो नरक नहीं जाता, वो वैकुंठ ही जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और अजामिल ने कहा, यमराज ने कहा, हे दूतों,
हम 12 लोग हैं जो भगवान के बारे में कुछ जानते हैं। तो सुनिए आप लोग, आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। आप देखो मोबाइलों में, अरे बाप रे, कहते हैं हमसे कोई शास्त्रार्थ कर ले। विचार करो, स्वयं यमराज ने भागवत में कहा कि हम 12 लोग हैं जो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, बाकी सब सुनी सुनाई बातें। कौन कौन? स्वयंभो नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः और प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। वयम माने हम सब। कौन कौन है? बोले ब्रह्मा जी। स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद माने 2, ये दूसरे नंबर के नारद, तीसरे भगवान शंकर, चौथे कुमार सनकादिक, 5वें कपिल, 6ठे महाराज मनु, 7वें प्रहलाद, 8वें जनक, 9वें भीष्म, बलिर्वैयासकिर सुखदेव जी, यमराज जी और व्यास जी। इनके सिवा जितने लोग धर्म का उपदेश दे रहे, ये जो गुरु परंपरा में पाए वही हैं। सत्य जानने वाले भगवान के बारे में और धर्म के बारे में यही 12 लोग ही हैं और कोई नहीं है। विचार करें, यमराज ने ऐसा कहा और आप सभी से कहें, इस कथा से शिक्षा क्या मिली है कि बेटे के बहाने भगवान का नाम लेना अजामिल कर गया, इसलिए हमको आपको अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से ही रखना चाहिए। लेकिन आजकल नाम क्या रखते हैं? चिंटू, पिंटू, डब्लू, यक्स, वाई, जेड। तो कोई मरते समय बुलाओगे डब्लू बचाओ, यक्स बचाओ, तो यमराज की तो और गला दबाएंगे, डब्लू एक्स वाई जेड कौन है जी? इसलिए पहले पुराने लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। कन्हैया, ओ रामचंद्र, राम लखन, ऐसे नाम होते थे। पहले नामों में राम जरूर रहता था कि भाई हम गृहस्थ लोग हैं, दिन भर माया के चक्कर में दौड़ेंगे, इसी बहाने भगवान का नाम लेते रहेंगे। अच्छा, इतनी सुंदर व्यवस्था के बाद यदि हम भगवान से विमुख रहे तो हमसे आपसे अभागा जीव कोई नहीं है। इसीलिए एक रचना बड़ी सुंदर है। आइए हम लोग गुनगुना ले, फिर आगे की कथा करके मामन भगवान को बुला ले। आइए बड़े भाव से कहते हैं क्या? मुझे अपना जीवन बनाना नया, रूठे हरि को मनाना नया। मुझे अपना जीवन बनाना नया, रूठे हरि को मनाना नया। मुझे अपना जीवन श्री राधे। हाथों को खोलिए सभी लोग। भटकता रहा दुनिया वालों के दर पर, भटकता रहा दुनिया वालों के दर पर, भटकता